नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का आपके पसंदीदा श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर विषयों में विषय समझ को बेहतर बनाने और रुचियां बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। आज हमारी आर्किटेक्चर की ग्रीन बिल्डिंग प्लेलिस्ट में समझते हैं ग्रिया GRIHA को, जो हरित भवनों की कितनी हरित गुणवत्ता है इसे आकलन करने की एक भारतीय प्रणाली है, जो न केवल भारतीय जलवायु को आधार बनाती है, एक समग्र पर्यावरण स्थिरता का चिंतन करती है और उसमें आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को भी जोड़ती है। और इस गृह रेटिंग सिस्टम में हम किसी भवन की पूरे जीवन काल में उसके निर्माण से लेकर ऑपरेशन, मेंटेनेंस और अंत में उसके डिमोल्यूशन, विध्वंस के दौरान क्या पर्यावरण प्रभाव रहेंगे, सभी पर चिंतन करते हैं। तो समझते हैं टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और नवीन और नवीनीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा विकसित गृह रेटिंग सिस्टम के बारे में, गृह हरित भवनों की भारतीय रेटिंग प्रणाली के बारे में शुरू करते हैं। पिछले 3 दशकों में भारत में जनसंख्या में तो तेज वृद्धि हो ही रही है, साथ में आर्थिक विकास के कारण सकल घरेलू उत्पाद GDP में भी काफ़ी विस्तार हो रहा है और इसने सभी प्रकार के भवनों और इमारतों, चाहे वो आवासीय भवन हो, वाणिज्यिक कार्यालय हो या संस्थागत या औद्योगिक इमारतें हों, इन सब की भारी मांग बना दी है। और इस सब ने शहरों में जल और भूमि संसाधनों की उपलब्धता पर भारी दबाव बना दिया है। साथ ही साथ भवनों के निर्माण और भवनों के संचालन के दौरान जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है, उसने वैश्विक रूप से तापन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं भी पैदा कर दी है। इन भवनों के निर्माण और संचालन से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बढ़ रहा है और इससे वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एक भवन के निर्माण और संचालन के दौरान उसके पर्यावरण पर बहुत सारे असर आते हैं। वो निर्माण के दौरान भी और संचालन के दौरान भी लगातार अपशिष्ट उत्सर्जित करता है। उसके कारण हवा और जल में प्रदूषण फैलते हैं। भवन के अंदर भी बहुत सारे कार्यों से आंतरिक हवा की गुणवत्ता में कमी आ सकती है, आंतरिक प्रदूषक आ सकते हैं। सभी जगह पे कंक्रीट और पक्के निर्माण के कारण जो ऊष्मा का पुनः उत्सर्जन होता है, उससे हीट आइसलैंड इफेक्ट, शहरी भागों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में समान वायुमंडलीय परिस्थितियां होने पे ताप का अधिक होने जैसी स्थितियां हो सकती हैं। बरसाती जो तेज पानी है उसके बहाव से नुकसान हो सकते हैं। भवनों के संचालन में दोष से ध्वनि प्रदूषण भी हो सकते हैं और इन सब का अंततः असर हम मानवों को नुकसानकारी होता है। हमारा पर्यावरण खराब होता है और जो हमारे मूल्यवान संसाधन हैं, ऊर्जा, जल, भूमि, उनमें कमी आ रही है। और इनसे सामना करने के लिए हमें भवन निर्माण के दौरान बहुत सारे क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुसार चिंतन करना जरूरी है। भवन के स्थल का निर्धारण करते हुए वो पारिस्थितिकी पे कम असर डाले, ऊपरी मृदा को सुरक्षित रखे, इस तरह की निर्माण स्थल चयन और विकास करते समय ध्यान रखा जाता है। हरित भवन को डिजाइन करते समय विशेष विन्यास, निष्क्रिय और सक्रिय डिजाइन के पहलुओं को ध्यान रखा जाता है। भवन को निर्माण और संचालन और रखरखाव करते हुए भी हमें पर्यावरण के बारे में चिंतन रखना चाहिए, ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकें, उनकी खपत को कम कर सकें और ऊर्जा, जल और दूसरे जो भवन सामग्रियां हैं उनका कम इस्तेमाल हो, उन्हें पुनः उपयोग किया जा सके, ऐसी स्थितियां हों और पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को सीमित किया जा सके। हमारे देश भारत में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा कुशल भवनों के निर्माण हेतु कई नीतियां और नियामक तंत्र स्थापित किए गए हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर की जो संस्था है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसका ऐसे वातानुकूलित वाणिज्य भवन जिनमें कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से अधिक विद्युत शक्ति रखता है, उन पर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ऊर्जा संरक्षण का भवन कोड लागू करना एक उपाय था। इसी तरह से जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय था, उसने भवनों में सौर भवन कार्यक्रम चलाया है, जिसमें हम सूर्य की किरणों से, फोटोवोल्टेइक एक्शन से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करके
भारत में जो फॉसिल फ्यूल से जीवाश्म ईंधनों से जो विद्युत उत्पादन है उसे नियंत्रित कर सकते हैं। और ये दोनों ECBC जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का कार्यक्रम है और सौर भवन कार्यक्रम जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का कार्यक्रम है, इसको नगर निकायों और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की जो नामित राज्य एजेंसियां हैं, नोडल स्टेट एजेंसीज हैं, उनके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। समझते हैं GRIHA GRIHA ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट का विकास किस तरह से हुआ है। भारत में एक संस्था है जिसे हम टेरी कहते हैं, जो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है। टेरी की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, सभी जगह पे रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक इस्तेमाल, जल संसाधनों के सुरक्षा के उपाय सोचने और अपशिष्ट जो वेस्ट है उसके मैनेजमेंट संबंधी जो मामले हैं उनको निपटाने में टेरी के रिसर्च की महत्वपूर्ण भूमिका है। और टेरी ने ही भवनों में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण हो, इस हेतु भारत में GRIHA का विकास किया। GRIHA जो रेटिंग सिस्टम है उसका मुख्य उद्देश्य है भवन निर्माण के क्षेत्र में जो हमारे संसाधन हैं, ऊर्जा, जल, पदार्थ, भूमि, इनको संरक्षित करना है, उनकी खपत को कम रखना है ताकि भवन अपने निर्माण, इस्तेमाल, रख रखाव और अगर उन्हें आयु काल खत्म होने पर विध्वंस किया जाता है तो उस दौरान वो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करें। हम भवनों में नवीकरणीय और पुनः नवीनीकरण होने वाले जो संसाधन हैं, जो ग्रीन मटेरियल हैं, उनका अधिक इस्तेमाल करें। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल का उपयोग बढ़ाएं, ऐसा टेरी का उद्देश्य GRIHA के साथ रहा है। GRIHA GRIHA ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट कोई भवन अपने रहनवासियों के लिए सामूहिक रूप से कितने हरित प्रकृति के रूप रखता है उसके आंकलन का एक तरीका GRIHA है। GRIHA शब्द हिंदी के शब्द गृह या मानव आवास, इमारतों से संबंध रखता है और जो इमारतें हैं वो अपने पूरे जीवन चक्र में निर्माण से लेके बीच में उसके संचालन, रख रखाव और अंत में अपने आयु काल पूरा होने के बाद जो विध्वंस होता है उस दौरान अनेक रूप में वो ऊर्जा, पानी, भवन सामग्रियां आदि संसाधनों का उपयोग करते हैं और सभी स्थितियों में अनेक प्रकार के कचरे को भी उत्पादित करते हैं जो सीधे नगरपालिका के कचरे के रूप में हो सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से भवन के संचालन के दौरान जो ऊर्जा संसाधन हम उपयोग करते हैं उनके निर्माण और इस्तेमाल के दौरान जो कचरा उत्पादित होता है वो भी भवन के कचरों के रूप में माना जा सकता है। और GRIHA एक भवन के पूरे जीवन काल का पर्यावरण पर क्या असर रहता है उसका आकलन करती है। टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऊर्जा और संसाधन संस्थान जो एक शोध और अनुसंधान का विभाग है, उसने भवन निर्माण के क्षेत्र में हरित प्रकार के भवनों से हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए और बड़े पैमाने पे मानव समुदाय को वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के विरुद्ध लाभ पहुंचाने के लिए GRIHA ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट एकीकृत रूप से हरित भवनों के मूल्यांकन का एक तरीका 2005 में विकसित किया। जो हमारा GRIHA प्रणाली है वो भवन के निर्माण और संचालन के दौरान जो सभी प्रकार के संसाधन होते हैं उनकी खपत, चाहे वो ऊर्जा हो, जल का उपयोग हो या दूसरे निर्माण सामग्रियां हो, उन्हें कम रखने पर ध्यान देती हैं। भवन निर्माण और संचालन के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करता है और वो निर्माण और संचालन के दौरान अपशिष्ट वेस्ट भी कम पैदा करते हैं। और GRIHA आकलन में भवन के द्वारा इन सभी संसाधनों की खपत कम करने और अपशिष्ट को कम रखने के लिए प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ जो GRIHA मूल्यांकन पद्धति है वो भवनों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने पर भी जोर देती है ताकि भवनों के इस्तेमाल के दौरान उनका पारिस्थितिकी तंत्र पर जो प्रभाव है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने मानदंड और सीमाएं स्वीकार की है उनसे कम रहे और हम भवन का पारिस्थितिकी पर असर को कम और नियंत्रित कर सकें। GRIHA भवनों से संबंधित एक रेटिंग टूल मूल्यांकन का नजरिया है
जो कुछ राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकार्य हमारे बेंचमार्क हैं उसके अनुरूप भवनों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का आकलन करता है। जो गृह मूल्यांकन प्रणाली है वो पहले से जो भवन निर्माण की हमारी स्थापित प्रथाएं हैं और जो नई उभरती इनोवेटिव अवधारणाएं हैं उनके बीच में एक तरह का संतुलन बनाती है। गृह का जो विशेषज्ञ परिषद है वो भविष्य में भारत में जो भवन निर्मित हो रहे हैं वो पर्यावरण के अनुकूल हों, पारिस्थितिकी को टिकाकर रख सकें, ऐसा सोचती हैं। साथ ही साथ जो भारतीय पारंपरिक जो परंपराएं हैं और जो लोकाचार हैं उनकी भी अनुपालना सुनिश्चित करती है। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRI नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने गृह को भारत की हरित भवनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली के रूप में समर्थन दिया। और ये जो गृह रेटिंग सिस्टम है वो निर्मित भवनों के निर्माण संचालन के दौरान उनमें ऊर्जा दक्षताएं क्या हैं, वो नवीनीकरण ऊर्जा का कितना उपयोग करते हैं, उनको अपने आकलन में 35% वरीयता देती है। भवन को निर्मित करते समय स्थल को किस तरह से सुनियोजित रूप से विकसित किया है उसकी 15% अंक भार है। भवन रहनवासियों के स्वास्थ्य और भलमानस के लिए कितना ध्यान रखता है, भवन में जल की कुशल उपयोग को कितना ध्यान दिया गया, उन दोनों की 15% अंक भार है। वहीं जो भवन निर्माण के पदार्थ हैं वो कितने हरित प्रकृति के हैं उसकी 14% और भवन से जो अवशेष निकल रहे हैं उनकी 6% अंक भार इस आकलन व्यवस्था में है। जो हमारा गृह आकलन पद्धति है वो भारत की जो उष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थिति है उसके अनुकूल हरित आवासों और ऊर्जा कुशल भवनों को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। टेरी और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा विकसित गृह किसी भी निर्मित भवन को उसकी हरियाली की डिग्री के आधार पर रेट आकलन करने का एक गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन मानदंड है। गृह ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट भारत में अब सभी प्रकार के हरित भवनों के लिए मापन और आकलन की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली माना जाता है। गृह के विशेषज्ञों की जो काउंसिल है, परिषद है, उसने भवन के संपूर्ण जीवन काल में उसके निर्माण से लेके संचालन और रखरखाव के दौरान जो समग्र रूप से पर्यावरणीय जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उस पर ध्यान देने के लिए एक नया वर्जन गृह 2019 वर्जन पेश किया है। ये जो नया गृह का 2019 संस्करण है वो वर्तमान में जो संशोधित हमारे राष्ट्रीय मानदंड हैं उसके अनुरूप जो हमने नए बेंचमार्क बनाए हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबिलिटी पर्यावरण स्थिरता के जो लक्ष्य हैं उनके अनुरूप हैं। साथ ही साथ गृह का जो नया 2019 संस्करण है वो भवन के संपूर्ण जीवन चक्र के मूल्यांकन पर आधारित है। वो नज़र रखता है पानी के संरक्षण के लिए ठीक से उपाय किए गए हैं कि नहीं किए गए, भवन के पर्यावरण अनुकूल प्रदर्शन कैसा है, भवन के समीपवर्ती जो साइट का विकास है उनमें किस तरह की रणनीतियों को पर्यावरण स्थिरता के लिए इस्तेमाल किया गया है ताकि भवन निर्माण संचालन के दौरान पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर जो बुरे प्रभाव आते हैं उन्हें कम रख सके और भवनों से कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में उत्सर्जन हो रहा है, जो वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन का कारक बन रहा है, उसे नियंत्रित करने के लिए भवन शुद्ध रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन न करके अवशोषण कर पाए, इस तरफ गृह का ये जो नया 2019 संस्करण है वो काम कर रहा है। हरित भवनों के लिए गृह मूल्यांकन पद्धति की एक मुख्य विशेषता उसका स्वदेशी स्वरूप है। ये प्रणाली भारत के जो विविध जलवायु परिस्थिति है, जो गर्म और शुष्क भाग हैं या समुद्र तटीय गर्म और आर्द्र स्थितियां हैं या दोनों शुष्क गर्मी और आर्द्र स्थितियों का सामूहिक स्वरूप है या कुछ हमेशा अनुकूल वातावरण की परिस्थितियां हैं या पहाड़ों पे ऊंचाइयों पर ठंडे जलवायु स्थितियां हैं, सभी का ध्यान रखती है। और हमारी जो गृह रेटिंग सिस्टम है वो प्रत्येक जलवायु क्षेत्र में रहनवासियों के लिए तापीय और वायु संचार, वेंटिलेशन के आराम,
भवन के निर्माण में अंतर्निहित रहें, इस हेतु ध्यान देती है। गृह भारत की जलवायु के अनुसार होने के साथ साथ पर्यावरण स्थिरता के लिए अपने समग्र दृष्टिकोण की भी एक विशेषता रखती है और गृह आकलन व्यवस्था पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को भी ध्यान रखता है। और एक कोई भवन जो पर्यावरण और सामाजिक विचारों के अनुकूल हो वो स्वीकार्य है। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों अनुकूलता रखता है वो इक्विटेबल है। जो पर्यावरण अनुकूल भी है और आर्थिक रूप से भी बेहतरीन है वो वाइबल किफ़ायती है। लेकिन जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सभी पहलुओं को ध्यान रखता है, असल में वही पर्यावरण के अनुकूल, स्थिर, सस्टेनेबल है। तो हमारा जो गृह सिस्टम है वो आंकलन में पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। गृह की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता किसी भी भवन या इमारत का मूल्यांकन उसके पूरे जीवन चक्र के लिए करना है, जिसमें भवन निर्माण की शुरुआत की स्थितियों से लेकर उसके निर्माण के बाद रहनवासियों के साथ संचालन तक के सभी अनुमानित जो प्रदर्शन है उन्हें आधार बनाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि एक गृह के मूल्यांकन के अनेक चरण हो सकते हैं। उसमें से एक चरण निर्माण से पहले ही शुरू हो जाता है और जो निर्माण स्थल का चयन होता है वो सार्वजनिक परिवहन के कितना निकट है, जहां हम भवन निर्मित कर रहे हैं वो स्थल पर मिट्टी का प्रकार कैसा है, समीपवर्ती भूमि का स्वरूप कैसा है, उसका पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर निर्माण के बाद क्या असर आने वाला है। निर्माण गतिविधियां शुरू होने से पहले जो भूमि पर वनस्पति, जीव और जो प्राकृतिक परिदृश्य हैं या भूमि की जो विशेषताएं हैं उन्हें कितना संरक्षित, पर्यावरण के अनुसार स्टेबल रखा जा सकेगा, इन्हें भी गृह के आकलन में महत्ता दी गई है। तो ये निर्माण पूर्व चरण है जो गृह के आकलन को साइट डेवलपमेंट के साथ शुरू कर देता है। गृह रेटिंग आकलन का दूसरा चरण भवन निर्माण की योजना बनाते हुए और निर्माण के जो अलग अलग चरण हैं उनके साथ जुड़ा है। और इस चरण में हम जो सभी प्रकार के संसाधन भवन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊर्जा, जल, भूमि या निर्माण सामग्रियां, उनके संरक्षण, सभी प्रकार के संसाधनों के आवंटन में सही तरीके की व्यवस्था हो, उस पर किस तरह से योजना और निर्माण में समस्या समाधान दिया गया है, उन पहलुओं पर जो हमारे सभी संसाधन हैं उनकी मांग में कमी करने, ऊर्जा उपयोग की दक्षता बढ़ाने और भवन में जीवाश्म ईंधनों की बजाय हरित नवीनीकरणीय ऊर्जा जो सोलर, फोटोवोल्टेइक हो सकती है या विंड पावर हो सकती है, उसके उपयोग और ऊर्जा और पदार्थों के पुनर्जनन के जो मामले हैं उन्हें हम आकलन में शामिल करते हैं। भवन योजना बनाते समय और निर्माण के समय सभी संसाधन अगर पुनः उपयोगी हों, वो निर्मित भवन को इस तरह से बनाएं कि वो रहनवासियों को आवश्यक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण की व्यवस्थाएं बना सकें, उन पर भी रेटिंग सिस्टम में अंक निर्धारित हैं। भवन की योजना और निर्माण के दौरान हम भवन से संबंधित सभी संसाधन जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर असर रखते हैं उन पर विचार करते हैं और वे भूमि, जल, ऊर्जा, वायु और अड़ोस पड़ोस का हरित जो आवरण है वो सब शामिल है। गृह रेटिंग आकलन का अगला चरण भवन का संचालन और रखरखाव है और इसमें हम भवन में जो तापन, शीतलन, वायु संचार और प्रकाश व्यवस्था के लिए जो प्रणालियां हैं और उनसे संगत जो प्रक्रियाएं हैं उनके संचालन और रखरखाव के जो नज़रिए हैं उन पर ध्यान रखा जाता है और समझा जाता है कि भवन संचालन और रखरखाव के दौरान ऊर्जा खपत को कम रखने के लिए किस तरह से निगरानी, आंकड़ों का संकलन और व्यवस्थाएं बनाता है, किस तरह की उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ वो भवन के रहनवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को किस तरह से ध्यान रखता है। मूलतः भवन के संचालन और रखरखाव के दौरान भवन अपने अड़ोस पड़ोस, स्वयं भवन के अंदर पर्यावरण और पारिस्थितिकी को किस तरह से प्रभावित करता है, उसका वैश्विक समुदाय के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर क्या असर होंगे, उनका भी आकलन किया जाता है। गृह मूल्यांकन के क्या लाभ हैं? जो गृह मूल्यांकन प्रणाली है उसकी गतिविधियां और जो प्रक्रियाएं हैं
वो भवन के निर्माण संचालन के दौरान जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण में सुधार करके संपूर्ण मानव समुदाय के लिए लाभ की स्थितियां बनाना उद्देश्य रखती हैं। और एक ग्रीन भवन अपने बेहतर डिज़ाइन, निर्माण पदार्थों, निष्क्रिय और सक्रिय डिज़ाइन आधारों के आधार पर ऊर्जा खपत, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन, जल के उपयोग, इनको तो कम करता ही करता है, वो भवन के निर्माण और संचालन के दौरान अपशिष्ट भी कम बनाता है। और इन सभी से हमारे वैश्विक समुदाय के सामने जो ऊर्जा की खपत और प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी का संकट सामने आ रहा है, और इन सब से जो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्याएं आ रही हैं, उन संकटों को भी नियंत्रित करता है। हम कह सकते हैं कि वस्तुतः एक हरित भवन वह है जो अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान पर्यावरण की हितकारी स्थितियां बनाने के लिए जिम्मेदार है, और वो सभी तरह के ऊर्जा, जल और दूसरे संसाधनों का बेहतर कुशलता से उपयोग करता है। किसी भवन के मालिक, उसके रहनवासी, उपयोगकर्ताओं और समग्र रूप से समाज के लिए एक हरित भवन की जो डिज़ाइन है, जिसके लिए गृह रेटिंग में आकलन के बाद अधिक अंक आने वाले हैं, उनके लाभ हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। एक हरित भवन रहनवासियों के आराम के स्तर में समझौता किए बिना आराम के स्तर को उच्च स्तर पर बनाए रखने के साथ साथ ऊर्जा की खपत को कम करता है। एक हरित भवन इस तरह से विकसित किया जाता है कि जहां वो विकसित किया गया है वहां प्राकृतिक क्षेत्र परिस्थितियां, मूल जो आवासीय और जैव विविधता है उसका विनाश कम हो, भवन के निर्माण और इस्तेमाल के दौरान भूक्षरण कम हो, ऊपरी मृदा के उपजाऊपन को बरकरार रखा जा सके और मिट्टी को नुकसान कम हो। भवन अपने निर्माण और संचालन के दौरान वायु और जल में होने वाले प्रदूषणों में कमी रखेगा और इसका प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्यगत लाभ उपयोगकर्ता और समग्र रूप से समाज को प्राप्त होगा। एक हरित भवन पानी की खपत को बेहतर डिजाइन, अच्छे कम पानी खपत वाले सहायक यंत्रों के उपयोग, वर्षा जल के बेहतर उपयोग और ग्रे वाटर के रीसाइक्लिंग पर ध्यान देता है। और इससे जो हमारा पानी का सामने दिखने वाला संकट है, पानी की कमी से उत्पन्न होने वाला जो संकट है, उस पर नियंत्रण होगा। एक हरित भवन रीसाइकिल्ड और रीयूज प्रकार के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के पदार्थों का इस्तेमाल करता है। वो अपशिष्ट वेस्ट का उत्पादन सीमित रखता है और इन सब से भवन का प्रदूषण भार, पोल्यूशन लोड कम होता है, जो पूरे समुदाय के लिए समग्र रूप से हितकारी रहता है। एक हरित भवन में रहनवासियों के स्वास्थ्य और भलमानस पर ध्यान रखा जाता है, फलतः उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। और अगर कोई भवन अच्छी हरित डिज़ाइन का है, उसकी गृह रेटिंग में अंक ऊंचे हैं, उसे ज़्यादा स्टार प्राप्त हैं, तो ऐसे भवन की छवि बेहतर बनती है और उसे बिक्री और किराएदारों के द्वारा अधिक दरों पर प्राप्त करने की इच्छा बनती है। उम्मीद है इस ज्ञानवर्धक हरित भवन आंकलन प्रणाली की वीडियो से गृह आंकलन प्रणाली के बारे में आपकी समझ बेहतर बनी होगी और आपको एक हरित भवन के लाभ भी समझ में आए होंगे। इसी श्रृंखला की दूसरी लर्निंग वीडियो में हम गृह आंकलन प्रणाली की प्रक्रिया को समझेंगे और 11 अलग अलग भागों में 30 क्राइटेरिया से किस तरह से हरित भवनों का आंकलन होता है उसे जानेंगे। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो भी आपकी विषय समझ को बेहतर बनाएगी। अगर आप हमारा लर्निंग वर्क पसंद करते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।